Hello guys, welcome back to our channel Iconic English. If you are new to my channel, please subscribe to my channel and support us. Keep sharing us for more such videos. हेलो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ये बहुत ही सुर्खियों में रहने वाला सब्जेक्ट है, टॉपिक है, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और ये वाला जो टॉपिक है स्पेशली, ये आपका कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला। अगर आप आगे भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए या 12th तक भी, तो ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो शुरू करते हैं। इसे सीखने के लिए पहले हमें क्लॉजेस सीखने होंगे। क्लॉजेस क्या होते हैं? तो गाइस, क्लॉजेस जो होते हैं वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, जिसके अंदर एक क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है। अगर किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट और वर्ब पाया जाता है तो वो एक अपने आप में क्लॉज बन जाता है। ठीक है। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज में तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, जैसे इन द पार्टी, आउट ऑफ द बॉक्स, ये हमारे फ्रेज कहलाते हैं क्योंकि इनका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। क्लॉजेस क्या होते हैं? क्लॉजेस का अपने आप में मीनिंग निकल के आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। हाँ, ये अपने आप में सेंस तो बना रहे हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड सेंस नहीं है, जो कि हमारे सेंटेंसेस में होते हैं। तो सेंटेंस से छोटा है और फ्रेजेस से बड़ा है। अब क्लॉजेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज में, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं पूरा, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या होता है कि वो अपने आप में जो बात कह रहा है वो पूरी बात कह रहा है, उसे किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ही लव्स ओपनिंग द डोर। सिर्फ इतना ही अगर आप देखें तो आपको क्या पता लग रहा है कि इसमें ये क्या कहना चाह रहा है, वो हमें क्लियरली पता लग रहा है ना, कि उसको दरवाज़ा खोलना बहुत पसंद है। ये अपने आप में सेंस क्रिएट हो रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। When the wind is blowing, और ये अगर हम पूरा जोड़ देते हैं तो ये एक सेंटेंस बन जाता है। He drove to the store to buy some bread. वो स्टोर की तरफ ड्राइव करके गया और उसने कुछ ब्रेड खरीदा। ब्रेड खरीदने के लिए स्टोर की तरफ ड्राइव करके गया। तो अगर हम देखें ही ड्रोव टू द स्टोर, अगर हम सिर्फ इतना देखते हैं जो कि एक क्लॉज है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये अपने आप में कोई बात पूरी बता रहा है कि वो स्टोर की तरफ ड्राइव करके गया। अब अगर हम डिपेंडेंट क्लॉज की बात करते हैं तो डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो दूसरे क्लॉज के ऊपर, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ या एक दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड होता है अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए। वो अपने आप में पूरी बात कंप्लीट नहीं कर सकता, उसको किसी के साथ की ज़रूरत है। जैसे शी इज़ हॉस्टाइल, बट हम यहाँ पे अगर देखें, मोस्टली बिकॉज शी इज़ नॉट हैप्पी, ज़्यादातर क्योंकि वो खुश नहीं है। अगर हम सिर्फ इतना देखते हैं कि ज़्यादातर वो खुश नहीं है, तो ये क्या है? ये अपने आप में पूरी बात बता रहा है कि ज़्यादातर क्योंकि वो खुश नहीं है। अब पूरी बात हमारी तब हुई जब हमने शी इज़ हॉस्टाइल जोड़ा। यहाँ पे शी इज़ हॉस्टाइल जोड़ने के बाद ये एक पूरा सेंस बता पा रहा है। तो इस तरह के जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं या इस तरह के जो क्लॉज होते हैं जो अपने आप में पूरी बात नहीं कह रहे, वो होते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि वो किसी के ऊपर आधारित हैं। डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं और इंडिपेंडेंट को मेन क्लॉज भी कहते हैं। इफ़ ही कैन वर्क वीकेंड्स, अगर हम सिर्फ इतना ही वर्ड देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं कि अगर वो वर्क कर पाता वीकेंड्स पे, तो आगे क्या? तो हमें पता लग रहा है ना कि ये सेंटेंस अधूरा है, इसमें कुछ और भी जुड़ना है आगे। तो इस तरह के जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, वो क्या होता है? वो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। अब आप आई होप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज समझ गए हैं।
अब हम शुरू करते हैं सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस। तो देखिए गाइस, सिंपल सेंटेंस होता है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, यानी कि कंप्लीट वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब चीज़ें आ रही हैं, वो एक अपने आप में सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, इसका एक कंप्लीट मतलब भी निकल के आता है। जैसे द बॉयज़ वेंट टू द पार्क, बॉयज़ जो हैं वो पार्क गए, वी लाइक पिज़्ज़ा, हमें पिज़्ज़ा पसंद है। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। अब आते हैं कंपाउंड सेंटेंस पे। तो कंपाउंड सेंटेंस जो होता है, इसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, यानी कि दो मेन क्लॉज होते हैं, जो दोनों जो हैं अपनी अपनी बात पूरी कह रहे हैं, पर उन दोनों ही सेंटेंसेस को हम किसी कंजंक्शन के साथ जोड़ देते हैं। जैसे फॉर, एंड, नॉर, बट और येट। इस तरह के कंजंक्शंस के साथ अगर हम किसी वर्ड को, किसी सेंटेंस को जोड़ देते हैं, दो सेंटेंसेस को, तो वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है। जैसे द बॉयज़ वेंट टू द पार्क, ये एक सेंटेंस है। दे डिड नॉट गो टू द जू, ये दूसरा सेंटेंस है। अब इन दोनों ही सेंटेंस जो हैं ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, ये दोनों अपनी अपनी बात जो है कंप्लीटली कह रहे हैं, पर हमने इन दोनों को जोड़ने के लिए इस बट का यूज़ किया। बट का यूज़ कर दिया तो जो है ये पूरा सेंटेंस बन गया। अब ये सेंटेंस बन गया तो कौन सा बना? कंपाउंड सेंटेंस। वी लाइक पिज़्ज़ा और वी लाइक स्पैगेटी। अब इन दोनों ही सेंटेंस को हमने एंड से जोड़ दिया तो ये क्या हो गए? कंपाउंड सेंटेंसेस हो गए। अब इसके बाद लास्ट हमारा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, यानी कि एक तो दूसरे पार्ट पर आधारित होने वाला क्लॉज होगा और एक जो है मेन क्लॉज होगा। तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। बिकॉज द बॉयज़ वेंट टू द पार्क, क्योंकि लड़के जो है पार्क गए। क्योंकि लड़के जो है पार्क गए, ये क्या हो गया? ये आधारित है ना किसी पे डिपेंड हो रहा है, तो यानी कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और इसे जोड़ दिया गया है दे डिड नॉट गो टू द जू, इसलिए वो जू नहीं गए। तो ये जो था हमारा फर्स्ट वाला जो है हमारा ये वाला, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है और ये वाला जो है हमारा मेन क्लॉज है, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इन दोनों सेंटेंस को अगर हम जोड़ देते हैं किसी कंजंक्शन से, जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए हैं आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, ऑल्दो, व्हेन, सिंस, इफ, व्हेनेवर, अनलेस, व्हाइल, सो, इस तरह के कंजंक्शन से, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है। द बॉयज़ डिड नॉट गो टू द जू बिकॉज दे वेंट टू द पार्क। ठीक है, अब फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल सेंटेंस जिसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट है। कंपाउंड में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं और कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है। ठीक है, दोनों को ही कंजंक्शन से जोड़ा जाता है। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, कीप शेयरिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।